हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए एनालॉजी का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको जो कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ क्वेश्चंस, कुछ हिंदी वाले और कुछ आपके इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट वाले, क्योंकि इसके बाद नंबर वाले क्वेश्चन बचेंगे वो कराऊंगा। ये क्वेश्चंस वो हैं जो 2022 में हैं। आप सभी जानते हैं कि 2022 में यूपी पुलिस का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं है। मेनली जो एग्जाम्स हुआ है वो एसएससी सीजीएल का हुआ है, और सीजीएल एसएससी में सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है एमटीएस एचएसएल इनसे अपेक्षा। तो मैंने सोचा कि हुए पेपर एमटीएस के भी हैं, एचएसएल के भी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हाई लेवल के कराऊंगा तो लो लेवल के अपने आप हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये सीजीएल के क्वेश्चन है जो 2022 में आए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स भी हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स भी हैं। मिक्स का मतलब ये है कि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए जो एसएससी के अलावा भी कहीं आए हुए हैं। अब लेकिन आए हुए 2022 में, ये ध्यान रखना। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को अगर गूगल पर डालेंगे ना, आपको निकल के आ जाएगा कि वो कौन सी तारीख को आया है। सारे के सारे क्वेश्चन 2022 के हैं। अभी एग्जाम जो हुए 2022-2023 में उसी के क्वेश्चंस रखे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आसान करा रहा हूँ या भारी करा रहा हूँ। इस समय ये आ रहे हैं, अभी आसान है तो आसान आ रहे हैं, भारी है तो भारी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सीखने मैं सारे रिपीट करूंगा, समझाऊंगा अच्छे से, आप बड़े ध्यान से समझना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं, अपने टाइम को बर्बादी ना करते हुए। सबसे पहले शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, कुछ बच्चे लगातार जुड़े रहते हैं लाइव क्लास में, कुछ लोग नहीं होते हैं लाइव चैट में। आप प्लीज़ वीडियो को जल्दी से शेयर करके आ जाओ व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप पे फेसबुक जो भी आप चलाते हो वहाँ शेयर करके तब आ जाओ, ताकि जो और बच्चे हैं वो भी थोड़े से जुड़ जाएंगे चैट में लाइव, तो अच्छा लगेगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग आ चुके होंगे ऐसा मुझे लगता है कि शेयर करके आ गए होंगे। लाइक जरूर कर दिया करो, एंड प्लीज़ जो लोग आप देख रहे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पता रहता है कौन कौन देख रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करते तो पता नहीं चलता व्यूज कितने आ रहे हैं, कौन कर रहा है। अगर आपको देख रहे हैं तो अब मुझे लगता है नहीं कमेंट करने में कोई इशू हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए, ताकि मुझे पता रहे कौन बच्चा देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन बच्चा प्यार दे रहा है ना। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करें। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ठोस, जमना, गैसे, क्वेश्चन मार्क। यानी कि ठोस क्या होता है, जमना, जो जब कोई चीज़ जम जाती है वो ठोस कहलाती है। तो गैसे क्या होती है, तो आपको पता है ठोस जमी हुई चीज को कहते हैं, और गैसें जो होती हैं वो होती हैं वाष्पित। क्या होती हैं? वाष्पित होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पित। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए बिकॉज ऑप्शन देने में बहुत, लिखने में बहुत समय जाता, और मुझे लगा कि इतना समय बर्बाद नहीं करते। क्वेश्चन भी मैंने इसलिए पहले से लिख के रखे, अगर मैं साथ साथ लिखता तो बहुत समय जाता, तो मैंने पहले से लिख के इसलिए भी रखे। और एक कारण और है पहले से लिख के रखने का, कि जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं वो कुछ क्वेश्चंस मेरे कराने से पहले कमेंट में आप आंसर देते रहिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर चेक करिएगा कि आपका जो आंसर आया है वो सही था या सही नहीं था। तो अपने दिमाग के हिसाब से जितना आप कर सकते हैं वो प्लीज ऑप्शन के आंसर आगे ये क्वेश्चन भी करते रहिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पशु, झुंड, नाविक, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पशुओं का जो समूह होता है, जब बहुत सारे पशु इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं झुंड। पशुओं के समूह क्या कहा जाता है? झुंड। अब जब बहुत सारे नाविक इकट्ठे हो जाएंगे, नाविक मतलब नाव चलाने वाले, है ना, जब बहुत सारे नाविक इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? ये आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, वो कहलाता है नाविक दल या चालक दल। तो यहां जो ऑप्शन में दिया था, अगर आप गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा, 2022 का क्वेश्चन है। क्या दिया था? चालक दल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चालक दल या नाविक दल भी कहा जाता है, दल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंटली ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, चावल, कार्बोहाइड्रेट, पनीर, क्वेश्चन मार्क। तो चावल से आपको क्या प्राप्त होता है? बोले फिर चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। तो पनीर से क्या मिलता है आपको? तो आपको पता है जो बच्चे जिम जाते हैं या जिम में कभी भी आप जाते हो, जो वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज नहीं खाते और जो सप्लीमेंट्स पे भरोसा नहीं करते, तो उनसे कहा जाता है कोई बात नहीं, वेजिटेरियन होकर भी बॉडी बना सकते हैं अगर आप सही मात्रा में क्या लें? प्रोटीन लें। तो पनीर से हमें क्या प्राप्त होता है? तो पनीर खाने को कहा जाता है, आपसे फल खाने को कहा जाता है। तो पनीर से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। इसलिए आपसे कहा जाता है सोयाबीन खाओ, लोबिया खाओ, सुबह सुबह दलिया खाओ। जो लोग जिम जाते हैं उनको बताया जाता है ना। चौथा क्वेश्चन, मधुमक्खियां, झुंड, बंदर, क्वेश्चन मार्क। तो भाई मधुमक्खियां जो होती हैं उनका ग्रुप भी क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है बेटा वो भी कहलाता है झुंड। जब मधुमक्खियों का बहुत सारा समूह होगा वो क्या कहलाएगा? झुंड। बोले झुंड में बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई, अभी छत्ता टूटता तो हमने देखा होगा ना, बहुत सारे एक साथ आती हैं, हम लोग क्या करते? जमीन पे लेट जाते हैं। पहले हम लोग बचपन में खेला करते थे और टंकी थी तो कोई पत्थर मार देता बच्चा शैतान, जब पत्थर मार देता तो आती थी एक साथ। तो उस समय अगर आप खड़े रह गए तो भूनेंगी, तो आप क्या करते हो? आप लेट जाते हो जमीन पे ताकि ऊपर से वो निकल जाए, देन फिर खड़े होते हो। तो ये बहुत किया जाता है। मधुमक्खियों क्या होता है? झुंड में आ रही है। बोले बहुत सारी, अबे मधुमक्खियों झुंड आ रहा है, भागो। तो ये होता है ना, तो मधुमक्खियां काय में होती है? झुंड में होती है। अब बंदर पूछा है कि बंदर का जो समूह होता है वो क्या होता है? अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में झुंड भी होगा, यहाँ ऑप्शन में और भी बहुत कुछ होगा। मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा कि ऑप्शन मुझे याद नहीं है। तो बंदर जब बहुत सारे आते हैं तो हम लोग झुंड कहते हैं, लेकिन नहीं, बंदरों का बेटा याद रखिएगा, बंदरों का दल होता है। जैसे नाविक का दल होता है ना, बंदरों का भी क्या होता है? दल होता है।
तो बंदरों का झुंड नहीं आएगा, दल आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में झुंड भी था, दल भी था, तो आंसर क्या होगा? दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, बल, न्यूटन, धारा, क्वेश्चन मार्क। तो बल, अब बल का मात्रक, बल मतलब फोर्स, तो बल का जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। आपसे पूछा है धारा, यानी कि जो धारा का मात्रक है वो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए जो धारा का, धारा मतलब विद्युत धारा, यहाँ याद रखिएगा। तो धारा का मात्रक होता है बेटा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्लियर हो गई बात? ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, फिजियोलॉजी, मानव शरीर, पेट्रोलॉजी, क्वेश्चन मार्क। कल मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, वो जरूर देखिएगा कि आपको क्या क्या चीजें याद करनी है। उन्होंने बताया था मात्रक याद करना है, झुंड याद करना है, आपको कौन सा प्लेयर, कौन सा खिलाड़ी क्या खेल खेलता है वो याद। तो ये सब चीजें उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी और वो सब कुछ लिखा है तो ये सारे क्वेश्चन आप कल पा रहे होंगे। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लेना, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी, मानव शरीर। तो आपको पता है फिजियोलॉजी, आप कहते हैं फिजियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, पैर में मोच आ गई तो फिजियोलॉजी चेक कर देगा। यानी कि फिजियोलॉजी में मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है, मानव शरीर के बारे में पढ़ा जाता है। मैंने बताया जितने भी लॉजी हैं आपको याद करना है। आपसे पूछा है पेट्रोलॉजी, तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात, कुछ को पता है तो वो आंसर कमेंट कर दे, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो पेट्रोलॉजी है बेटा वो कहा जाता है चट्टानों का अध्ययन, कि जब चट्टानों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डन। नेक्स्ट आ गया जूलॉजी। देखो फिर से लॉजी आ गया। लॉजी तो सारे पढ़ना है आपको, ध्यान रखिएगा। अध्ययन, किसी चीज का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब जंतु, तो जंतुओं का जो अध्ययन किया जाता है बेटा वो कहलाता है जूलॉजी। यानी कि जंतुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आपको बताना है पौधे, तो जो पौधों का अध्ययन है वो किया जाता है बेटा बॉटनी के अंदर, है ना? किसके अंदर? बॉटनी के। इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी किसी में भी मिल सकता है आपको। तो बॉटनी के अंतर्गत क्या आता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बॉटनी। पेट्रोलॉजी का आंसर क्या बताया मैंने आपको? चट्टान, कि पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? बाद में जब मैं आंसर सारे लिख दूं स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना ताकि अच्छे से, और साथ साथ नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है साइना नेहवाल, बैडमिंटन, विश्वनाथन आनंद, क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता होगा साइना नेहवाल जो खेलती है वो क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। अब बैडमिंटन और टेनिस में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो शटल कॉक से खेला जाता है वो बैडमिंटन, और जो बॉल से खेला जाता है, सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल दोनों के नाम भी सेम सेम है, वो टेनिस। ठीक है? और जो बॉल छोटी वाली बॉल से ऐसे करके खेले जाते हैं, इतनी सी आपके पास वो होती है, वो टेबल टेनिस, टेबल के ऊपर बॉल ऐसे करके मारते हैं, वो टेबल टेनिस। जो बॉल से ग्राउंड में खेला जाता है टेनिस, और जो शटल कॉक से खेला जाता है वो बैडमिंटन। तो साइना नेहवाल क्या करती है? बैडमिंटन खेलती है। आपसे पूछे विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद कौन सा गेम खेलते हैं आपको बताना है, आपको पता होना चाहिए। विश्वनाथन आनंद जो खेलते हैं वो शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा शतरंज। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तलेख, ग्राफोलॉजी, पदार्थ, क्वेश्चन मार्क। तो हस्तलेख, ग्राफोलॉजी, ग्राफ जहां भी मिल जाए समझ लेना लिखने पे संबंधित है। तो ग्राफोलॉजी का लॉजी का मतलब है जिसमें हम हाथ से लिखने की कला का अध्ययन करते हैं। आपको बताना है पदार्थ, तो पदार्थ का अध्ययन हम किसमें करते हैं? तो बेटा पता होना चाहिए पदार्थ का जो अध्ययन है वो हम करते हैं भौतिकी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिकी के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भौतिकी। डन। नेक्स्ट क्या है? नवजात, नवोदित, अनुलग्नक, क्वेश्चन। ये फ्यूज उड़ा देता है, कुछ बच्चों को मैंने क्लास में कराया था ये क्वेश्चन, उन्हें तो याद होगा लेकिन बाकी लोगों का फ्यूज उड़ जाएगा क्योंकि पता ही नहीं क्या होता है, मीनिंग ही नहीं पता तो फिर कैसे करेंगे ना। तो बेटा याद रखिएगा नवजात और नवोदित। तो नवजात और नवोदित दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों आपस में क्या है? पर्यायवाची है। नवजात मतलब नया नया बच्चा पैदा हुआ, तो नवजात नवोदित एक ही बात है श्रेणी में। तो अनुलग्नक का मतलब पता होना चाहिए। अनुलग्नक का मतलब होता है किसी का समर्थन करना। तो अनुलग्नक का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो हो जाएगा समर्थित। क्या हो जाएगा? समर्थित। क्लियर? तो ये सिनोनियम है, बाकी शायद हो सकता है कि आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर दें, लेकिन फिलहाल बिना ऑप्शन नहीं करा रहा हूं तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, आप लिख लो। ये सारे 2022 के क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं जिस पे डाउट हो, आपको लगे कि नहीं ये नहीं आता, तो आप एक बार गूगल पे डाल दे रहे क्वेश्चन, आपको दिख जाएगा 2022 में आया हुआ। 2022 के क्वेश्चन है सारे, पिछले साल के ही हैं, तो इसलिए सारे रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, प्लीज छोड़ना मत। हाँ, नेक्स्ट जाकिर हुसैन, तबला। तो मैंने आपको बताया था कौन सा बंदा क्या बजाता है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सा यंत्र बजाता है। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन जो कराए थे उसमें मैंने बताया था बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? शहनाई। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत पड़ जाएगी। तो जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। आपको बताना है हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाता है। तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं और हरिप्रसाद चौरसिया जो बजाते हैं वो बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी। और यहाँ मैं लिख दूं अपना नाम, तो मुझे बजाना तो अच्छे से नहीं आता लेकिन मैं थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता हूँ। आपने वीडियो देखी होंगी, कुछ पड़ी हुई है यूट्यूब पे।
तो थोड़ा सा शौक है, लेकिन अच्छा सा बजाना आता नहीं, कोशिश करता हूँ लेकिन टाइम ही नहीं है ना। और शौक करने हैं तो आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, और पढ़ाई करनी है तो शौक छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ अभी हम फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे, क्योंकि करियर बन जाएगा, उसके बाद गिटार तो मैं बजा सकता हूँ, लेकिन गिटार बजाने में लग गया तो आगे करियर नहीं बनेगा। तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि इस समय आप करियर पर ध्यान दो, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चमगादड़ कॉलोनी शेर क्वेश्चन मार्क। तो चमगादड़ कॉलोनी समझ में नहीं आएगा यार ये क्या है, तो याद रखिएगा चमगादड़ों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसे कॉलोनी कहा जाता है। कुछ नया होगा आपके लिए, आप सोचोगे रहता होगा, फिर कॉलोनी हम जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं, तो आपकी समझ में आएगा प्लेस। आप गुफा उफा लगा के आ जाओगे। ध्यान रखना चमगादड़ों के ग्रुप को कहा जाता है कॉलोनी। तो सेम शेर के ग्रुप को क्या कहता है? तो आपको मैंने कई बार बताया, शेर के ग्रुप को कहा जाता है प्राइड। क्या कहा जाता है? प्राइड, गर्व, है ना। तो प्राइड कहा जाता है, याद रखिएगा। शेरों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्राइड। आपका आंसर हो जाएगा प्राइड। ये कुछ 12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन है जो मैंने एसएससी सीजीएल में मेनली आए हैं। बाकी कुछ मैंने हिंदी वाले 25-30 क्वेश्चन, सॉरी कल 30 क्वेश्चन और कराए थे हिंदी वाले, तो 30 और 40, 42 लगभग 40-50 क्वेश्चन हो गए हिंदी वाले, क्योंकि ज़्यादा आते हैं, ये आपसे नहीं होते। तो मैंने कोशिश करी है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने की जो अक्सर पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं इधर, ये अल्फाबेट वाले क्वेश्चन मैंने कम ही लिखे हैं, बस इतने ही करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसमें आपको अगर नंबर और अपोजिट याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और नंबर अपोजिट याद करने के लिए आपको बताइए कि आपको क्या याद होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए इजोटी। इजोटी क्या है? 5, 10, 15, 20, 25। इसकी मदद से आप किसी भी अल्फाबेट का नंबर निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने एबीसीडी आपको याद कराई है। अपोजिट, दूसरी चीज क्या याद होनी चाहिए? अपोजिट। और जिनको याद नहीं है अपोजिट निकालने के लिए 27 में से माइनस करते हैं, ध्यान रखिएगा। 27 में से नंबर माइनस कर दो, जिस भी अल्फाबेट का अपोजिट निकालना हो तो भी आपका आंसर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट का सम 27 होता है। सारा पूरा पोर्शन मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा आपको। आप प्लीज वो देखिए, अल्फाबेट लर्निंग डाल देना। और अगर नहीं समझ में आए तो क्लियरली नंबर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से नंबर चेक कर लो, और जो दिक्कत हो मैं लिख देता हूँ नंबर 9557646187। अगर आपको लिंक ना मिले, कोई क्वेश्चन के चैप्टर की लिंक चाहिए हो, आपको नहीं मिल रही हो, तो आप मुझे सेंड कर देना, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ। क्लियर? ताकि आप याद कर पाओ, क्योंकि बिना अल्फाबेट याद करे आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। कुछ मिट गए हैं मेरे खड़े होने से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, मुझे क्वेश्चन याद है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता है आए हुए हैं, तो बड़े ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे कर सकते हैं क्वेश्चन, वो मेरे करने से पहले आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। क्लियर? और देखिए आगे तो क्या करेंगे, नंबर रखेंगे G7 A1 I9 N14, H8 B2 K11 P16, C3 A1 K11 E5। यानी कि आपने नंबर रख लिया, आपको बस पहचानना है कि हुआ क्या है। तो आप देखेंगे 7 से 8 1 प्लस, 1 से 2 1 प्लस, 9 से 11 2 प्लस, 14 पे 16 2 प्लस। यानी कि शुरू के 2 अल्फाबेटों में 1 1 प्लस हुआ है, और बाद के 2 अल्फाबेटों में 2 2 प्लस हुआ है। तो आपको भी सेम कर देना है, 1 1 और 2 2 प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो गर्मी होती है, मुझे पसीना आने लगता है बार बार, और फिर आपको लगता है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर बाल सही कट कर दे दो। बाल नहीं, पसीना आ रहा है, वो फिर बुरा लगेगा। वैसे ही काला काला रात में वीडियो बेकार आती है, आपको चमकेगा नहीं, ना मैं चमकूंगा ना ये चमकेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पसीने के से रिफ्लेक्शन पड़ता है ना लाइट से, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सही से चमके, इसलिए बार बार ऐसे करके बालों पे करता रहता हूँ, ताकि थोड़ा ऑड ना लगे, है ना। तो आपको अच्छे पे चमके और आप सही से समझ पाओ। तो क्या करेंगे, पहले दोनों में 1 1 प्लस हुआ, फिर 2 2 प्लस हुआ, तो आप भी ये करेंगे। C में 1 प्लस करेंगे D, A में 1 प्लस करेंगे B। अब K में 2 प्लस करेंगे, 11 और 2 13 पर होता है M, और 5 में 2 प्लस करेंगे 7। आपका आंसर हो जाएगा DBMG। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया DBMG। सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे, सेम पोर्शन सेम तरीका, 12 1 13 16। अब यहाँ से नंबर रख सकते हो कि 15 16 17 18, 20 पे T है, H हो जाएगा 19 पे, R हो जाएगा 18 पर, और R 18 पे तो Q हो जाएगा 17 पर, E 5 पर है, F हो जाएगा 6 पर, और G हो जाएगा 7 पर, T 20 पर दिख ही रहा है। तो आप इस तरीके से नंबर रख सकते हैं, वहां से देख के। याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली रख लेंगे 7 15 1 भी। जिन्हें याद है वो जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज नंबर याद कर लीजिएगा। आपको पता है 12 से 20, 12 से 18, तो आपको दिखाई देगा 6 प्लस हुआ। 1 से 17 नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा 1 से 17। तो बेटा जब कोई भी समझ में ना आए, कुछ इस तरीके का पोर्शन हो जाए, तो आप क्या करोगे, जब पहले से पहला चमक में ना आए तो आप पहले से आखिरी या लास्ट वाले से पहला चेक करना, क्योंकि इधर से इधर तो हो नहीं, तो आप लास्ट से चेक करो। तो आप देखोगे 16 से 18 2 प्लस, 13 से 17 4 प्लस, 1 से 7 6 प्लस, और 12 से 20 8 प्लस। यानी कि पहले 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, लेकिन रिवर्स में आखिरी से पहला हो रहा है। तो सेम आप कर दोगे, आखिरी से पहला 20 से 2 प्लस करोगे 22 पर V, 1 से 4 प्लस करोगे 5 पर क्या होता है E,
15 से 6 प्लस करोगे, 15 और 6 कितना होता है बेटा 21 पर u, और 7 में 8 प्लस करोगे 15, 15 पर o, आपका आंसर हो जाएगा VEU। तो 2 4 6 8 प्लस हुआ है, लेकिन रिवर्स में प्लस हुआ है, आपने कर दिया, आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल जो क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, अब आप देखो इधर है 4 और इधर हो गए 8, ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि एक अल्फाबेट से 2 अल्फाबेट बन रहे हैं। कैसे? तो आप यहां मैं थोड़ा सा साइड में समझा देता हूं, बाद में रफ कर दूंगा। ड्यून, DUNE, और DUN को क्या लिखा है? बोले सर B लिखा है, G लिखा है, S लिखा है, X लिखा है, L लिखा है, Q लिखा है और C लिखा है, H लिखा है। तो हुआ क्या बेटा, ध्यान से देखना कि देखो D आता है 4 पर और B आता है 2 पर, G आता है 7 पर। तो 4 से 2 2 माइनस, और 4 से 7 3 प्लस। सेम ये 21 पे आता है, ये 19 पर आता है, ये 24 पर आता है। तो 21 से 19 2 माइनस, और 21 से 24 3 प्लस। सेम ये 14 पे आता है, ये 12 पर है, 17 पर। 14 से 12 2 माइनस, 14 से 17 3 प्लस। E 5 पर आता है, C 3 पर है, 8 पर। 5 से 3 2 माइनस, और 5 से 8 3 प्लस। यानी कि आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? अच्छा, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया, मैंने पूरी वीडियो बना दी थी, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, जबकि मैंने पूरी मेहनत करके आगे तक की वीडियो बना दी थी। तो मैं समझा देता हूँ, जहाँ से वीडियो रुकी है वहीं से शुरू कर रहा हूँ दोबारा। तो हुआ क्या, मेरा 14वें क्वेश्चन पे था मैं, कि इसमें आपको मैंने बताया क्या हुआ है कि 2 माइनस वो 3 प्लस हो रहा है, तो सेम हम कर देंगे। 11 से 2 माइनस होगा I, और 11 में 3 प्लस होगा 14 यानी कि N। 9 से 2 माइनस होगा 7 यानी कि G, और 9 में 3 प्लस होगा 12। 14 में से 2 माइनस होगा 12, और 14 में 3 प्लस होगा 17 यानी कि Q। 7 में से 2 माइनस होगा 5 यानी कि E, और 7 में 3 प्लस होगा 10 यानी कि J। तो 2 माइनस 3 प्लस का पैटर्न लग रहा है, आपने कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में क्या हुआ है, तो P से F का तो रिलेशन है, तो आपने देखा E से F 1 प्लस, V आता है 22 पर, X आता है 24 से, V से X 2 प्लस, A से D 3 प्लस, और P से T 4 प्लस। यानी कि पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ। तो सेम आप कर देंगे। क्या करेंगे आप? अब देखेंगे ध्यान से कि उल्टा चला है तो उल्टा चलेंगे। W से X 1 प्लस, E से G 2 प्लस, R से U 3 प्लस, और B से F 4 प्लस। तो आपने कर दिया, आपका आंसर हो गया XGU है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन। ये नंबर वगैरह सब पहले से लिखे हुए इसलिए क्योंकि मैं पूरी वीडियो बना चुका था, एंड कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, पता नहीं क्या हुआ, फोन में वीडियो सेव नहीं हुई, फिर ये छूट जाते क्वेश्चन, तो दोबारा से बना रहा हूँ वीडियो। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन करना पड़ रहा है दोबारा से, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन क्या है, 22 से 3 हुआ है, तो 22 से 3 माइनस तो करेंगे नहीं क्योंकि आगे सब प्लस हो रहा है, तो यानी कि प्लस ही करेंगे। अब 22 से 3 कैसे आ सकता है फिर? तो हमने किया क्या, 22 में 7 जोड़ा। क्यों? 22 और 7 होता है बेटा 29। 22 और 7 कितना होता है 29। अब देखो 26 तक अल्फाबेट होते हैं, तो 27 पर क्या हो जाएगा दोबारा से A, 28 पर B, और 29 पर C, यानी कि दोबारा से ABCD स्टार्ट हो गई। तो आपने क्या किया, आपने 29 में से जब भी कभी 26 से बड़ा नंबर आ जाए, आप 26 हटा दो, जो नंबर बचता है वो आपका आंसर होता है। तो आपने 29 में 26 हटा दिया, कितना बचा 3। 3 पर क्या होता है C, आपका आंसर क्या हो गया C। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 18वां क्वेश्चन है 20 से 24 4 प्लस, 8 से 16 2 माइनस। तो ये तो समझ में नहीं रहा, पहले 8 प्लस फिर 2 माइनस, पैटर्न नहीं बन रहा, तो आप क्या करेंगे, उल्टा चेक करेंगे। कैसे? 23 से 24 1 प्लस, 15 से 16 1 प्लस, 18 से 19 1 प्लस, 8 से 9 1 प्लस, 20 से 21 1 प्लस। क्या हुआ है? 1 1 प्लस हुआ है। नंबर आपको याद होनी चाहिए बेटा, बिना नंबर याद करे काम नहीं चलेगा। सेम आप कर देंगे TUHIGHIJLM, आपका आंसर क्या हो जाएगा UIHJM। जो बच्चे कर सकते हैं बिना मेरे सॉल्व कराए, आगे क्वेश्चन अपने आप कर लो, वैसे तो लिखा हुआ दिख रहा है बट फिर भी कर लो, और कमेंट करके बता दो क्या आंसर आ रहा है। सेम आ रहा है नहीं, आंसर लिखे हुए हैं बस सेम आ रहा है नहीं, आपका ये चेक करना है। नेक्स्ट क्या 19वां क्वेश्चन है बेटा। के को लिखा है पी, तो मैंने आपको अपोजिट याद कराए थे, कमला पसंद, पी के मूवी है ना, अपोजिट याद करा रखे हैं, प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। और कोई वीडियो ना मिले, आपको लिंक ना मिले, तो आप मुझे ये नंबर लिखा हुआ है मेरा, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं अपना नाम और जहां से भी आप मैसेज कर रहे हैं मैं आपको डेफिनेटली लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो के का अपोजिट पी होता है, टी का अपोजिट जी होता है, एम का अपोजिट एन होता है नरेंद्र मोदी। सेम आप कर देंगे, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, अपोजिट कर दिया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आर ई एस को लिखा है एस जी डब्ल्यू। कैसे? आर से एस 1 प्लस, ई से जी 2 प्लस, ए से डी 3 प्लस, और एस से डब्ल्यू 4 प्लस। यानी कि पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ। सेम काम आप कर देंगे, तो ए से बी 1 प्लस, बी से डी 2 प्लस, आर से यू 3 प्लस, और ओ से एस 4 प्लस। तो पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस। आपने कर दिया आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं बर्थडे में। बर्थडे में क्या हुआ है, पहले बाद वाले 4 लिख दिए और फिर शुरू वाले 4 लिखते हैं। सेम काम आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने क्या देखा कि पहले बाद वाले 4 क्या है आर ई डबल एस, तो शुरू वाले 4 क्या है पी आर ओ ची, आपने लिख दिया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूड। इंक्लूड को ये लिखा गया, कैसे लिखा गया? तो देखो सी से स्टार्ट किया, तो पहले क्या किया सी एन आई, शुरू के 3 को पलट के लिख दिया, फिर बीच वाला सेम रहने दिया, और फिर बाद वाले 3 को पलट के लिख दिया। सेम काम आप कर देंगे, तो वाई ई के
NSE रहेगा और ETO, तो आपका आंसर हो जाएगा YEKNETO। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बहुत आराम से पढ़ाया था, अब जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत देर से मुझे खड़े खड़े टाइम हो गया एंड पूरे आधे घंटे की वीडियो थी, बड़े आराम से समझाया था सब नंबर रख रख के। पूरी वीडियो मेरी मेहनत खराब हो चुकी है, दोबारा से बनानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ। तो आज के थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कोशिश करूँगा आराम से कराऊँ अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है GST को लिखा है HPX, तो 10 से 8 2 माइनस, 19 से 16 3 माइनस और 20 से 24 3 प्लस, सॉरी 20 से 24 ये V होगा, ठीक है। 20 से 22 2 प्लस, तो क्या हुआ है 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस, सेम काम आप कर दोगे। 16 से 14 2 माइनस, 23 से 20 3 माइनस और फिर आपने 2 प्लस किया तो आप भी 2 प्लस कर दोगे। 10 से 12 2 प्लस, तो 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पर्ल को ये लिखा है, तो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, बस पलट के लिख दिया LRAEP, इसको पलट के लिख दिया। सेम आप इसे पलट के लिख देंगे तो LARIV आपने लिख दिया, आपका आंसर हो गया। आखिरी क्वेश्चन बेटा 25वां क्वेश्चन, मास्टर शुरू कहाँ से किया है? T से। T कहाँ है? ये रहा, तो TSAM, तो शुरू के 4 पलट दिए, पहले TSAM सेम आपने कर दिया और फिर बाद के 2 पलट दिए, RE तो आपने पलट दिया RE, सेम आप कर देंगे, तो LIMS और फिर SE को पलट दिया, ये आपका आंसर होगा। 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज बहुत मेहनत गई है, डबल मेहनत गई है, तो डबल लाइक भी चाहिए और कमेंट प्लीज कर देना। और हाँ, सबसे पहले उन बच्चों का बहुत बहुत आभार जो अलग अलग स्टेट से मैसेज कर रहे हैं। कुछ बच्चों के लगातार मेरे पे मैसेज आ रहे हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ बच्चे अलीगढ़ से हैं, कुछ बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, लुधियाना से हैं, अलीगढ़ से हैं, तो मेरे पे अलग अलग ज़िलों से मैसेज आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। सहारनपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब बच्चे जुड़ रहे हैं और आप लोग से ही प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से मेहनत कर रहा हूँ। दोबारा से मैंने वीडियो की सीरीज स्टार्ट करी है, ऐसे ही प्यार देते रहिए और कमेंट में जरूर लिखा करिए लव फ्रॉम गोरखपुर, लव फ्रॉम जहाँ से भी, लव फ्रॉम महाराष्ट्र से मैसेज आया था मेरे पास, तो आप लिखेंगे तो उससे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ बच्चे मुझे प्यार दे रहे हैं एंड और मन करेगा मेहनत बनाने का। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप जितने बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट जरूर किया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हम लोग का मन करता है और मेहनत करने का। कोई भी टीचर हो, जब वो कोई चीज़ करता है तो वो चाहता है कि हाँ भाई बच्चे उसको पसंद करें, पसंद नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं तो फिर मन नहीं करेगा बनाने का। तो थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा। बाकी ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन ना हो, कोई लिंक चाहिए हो कोई चैप्टर की, आप बस मुझे इस नंबर पर मैसेज करो, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा। डन। नेक्स्ट साइड में आपको ये मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब दिख रहा है। अगर आप व्हाट्सअप नहीं करना चाहते हैं, नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, वो अलग अलग बातें होती हैं, हर इंसान नहीं चाहता, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप जहां चाहें, सब साइड में दिख रहा है लिखा हुआ, आप जहां चाहें मुझे मैसेज करिए, मैं वहां आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वहां आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर? तो बस आज के लिए अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको क्या करना है आप जानते हैं, अपना प्यार देते रहिएगा। कल मिलेंगे आपसे इसी समय शाम 5 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।